तिफी भट्ट अपने ही साथियों की गोलियों से छलनी हो गया। उसके बाद छलनी करने वालों में जिस मुलजिम का नाम लिखा है गोगी भट्ट का। तिफी भट्ट को जो पाकिस्तान लाना है बहुत मुश्किल है। तिफी भट्ट को पाकिस्तान लाया भी गया, फिर अपनी साथियों से मर भी गया। इसके पीछे हकीकत क्या वाकया है, क्योंकि कुछ दिन पहले व्लॉग्स थे, चौधरी साहब ने भी ये बयान दिए। चौधरी साहब ने अपने व्लॉग में भी बताया कि तिफी भट्ट को जो पाकिस्तान लाना है बहुत मुश्किल है, और अगर पाकिस्तान में लाना है तो पहले उनका कर्जा उतारना होगा। लेकिन तिफी भट्ट को पाकिस्तान लाया भी गया, फिर अपनी साथियों से मर भी गया। बाकी जो हकाइक हैं चौधरी साहब से जानने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कोई ऐसी बात बकौल आपको पता है कि आपने कुछ दिनों पहले व्लॉग्स किया, आपने बताया कि तिफी भट्ट को पाकिस्तान लाना बहुत ही मुश्किल है। पाकिस्तान आ भी गया, मर भी गया। इसमें जो है ना, सूरत हाल ये है कि मैंने जो प्रेडिक्शन की थी, जो मैंने अपनी असेसमेंट या अपनी जो राय दी थी, अब मेरे पास मेरी राय लेने हैं ना, खबर तो मेरे पास है कोई नहीं, राय और तजिया लेने हैं। तजिया बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने जो हालात देखे ना, जो सर्कमस्टांसेस देखे, इनके ऊपर हमेशा बात होती है। तजिया और राय जो है ना, किसी चीज़ को देखकर किसी चीज़ के ऊपर की जाती है। मैंने जो प्रेडिक्शंस की वो भी सही थी। सारा मीडिया वही कह रहा था कि चेकों का वो लेन देन हो रहा है, पैसों का लेन देन चल रहा है। दुबई का जो लॉ है ना, उसका बेहतर जवाब वो लोग दे सकते हैं। हमने शुरू में कुछ और कहा कि आज रात की फ्लाइट भी आ जाएगा, जो हमें अंदाजा था। जब लोगों ने बताया कि यहाँ पे बड़े टैक्टिस जो है ना, टेक्निकल टैक्टिस, ये लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करता रहूँ, ये दाव पेच होते हैं ना, इनके मुताबिक जो बता वहाँ पे कैसे डिले ऑफ टाइम रिलीफ कैसे ले सकता है, ये वो पैकेज होते हैं छोटे छोटे ना, उनके ऊपर भी है ना हमने राय दी। अफवाह शहर के अंदर ये गर्दिश कर रही है, ये भी एक खबर है। रात को बताया ऑडियो, ये सारा दिन अफवाह घूमती रही, ये यानी कि ये झूठी थी, इसका बता देना भी एक खबर है। तो हमने आपको पता कि यहाँ पे जो है काम इसके ऊपर इतना कर रहा हूँ, इस केस के ऊपर शुरू से मैं इसके ऊपर लगा हूँ, तो लम्मा ब लम्मा लोगों को अपडेट रखा। अब तिफी भट्ट का जो फैसला था ना कि मैं पाकिस्तान जाऊँगा, वो ये था कि उसको पता था मेरे पास अगर मैं इनका कर्जा यहाँ पे दुबई के अंदर रहता हूँ, जब तक नहीं दूंगा तो मैं ट्रैवल नहीं कर सकता। अच्छा, दुबई के अदालत में भी पेश किया गया था तिफी भट्ट को? किसी काजी के सामने पेश किया। अभी तक ये गैर मुसद्दका इतलात है, इनके ऊपर कंफर्मेशन वक्त के साथ साथ हो जाएगी। तो ये आपको पता है, आप भी वाकया रिपोर्ट करते हैं, मेरे ऊपर ज़रा बर्डन ज़्यादा होता है, दबाव ज़्यादा होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है कि जी आप बताएं क्या हो रहा है। तो रिसर्च में कई दफ़ा जल्दबाजी में, क्योंकि ये करंट इशूज़ होते हैं, लम्मा ब लम्मा अपडेट्स चेंज हो रही होती हैं, तो इसमें जो है ना उनका यू टर्न बेहतर था। पाकिस्तान आने का फैसला जो है ना बेहतर था। ये तिफी भट्ट का अपना फैसला था पाकिस्तान आने का। भाई जज ने पूछा है ना कादी ने कि आप यहाँ पे रहना चाहते हो कि पाकिस्तान जाना पहले इन चाहते हैं? लोगों के पैसे उतारोगे या कैसे? जाना तो पाकिस्तान पड़ेगा। अब जब भी उसने ट्रैवल करना था वो कर ही नहीं सकता था, तो उसने कहा ये भी जेल बन जाएगी ना, तो गुआंतानामो बे बनने से अच्छा पाकिस्तान चले जाओ। वो यहाँ पे है, फ़ोन ने जो है पूरा जंजाल बर्पा कर दिया। लोगों ने मुझे कॉल की, चो सब सेटिंग, वो बड़ा भाई होते ऐसे ऐसे। अब CCD के ऊपर लोगों को मिल गई, ताकतवरों को हाथ नहीं डालते। हालांकि CCD ने बखिए उधेड़ के रख दिया ताकतवरों के, ये चूल्हे हिला दिए उन्होंने। तो अदारे गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। देखें, हमारा काम नहीं है, हमारा काम ये है कि FIR एक अथेंटिक पेपर है, हम उसके ऊपर बात करें ताकि ना हम उससे बाहर निकलें। मैं यहाँ पे कहता हूँ मुबैना पुलिस में, भाई मैं क्यों कहूँ पुलिस का मुबैना? FIR हमारे पास एक पेपर है, अथेंटिक है, स्टैंप लगी है उसके ऊपर, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, मैं उसी प्रॉपर्टी के ऊपर बात कर रहा हूँ। FIR पब्लिक प्रॉपर्टी है। तिफी भट्ट के आपके साथ राब्ते भी थे, आपने उनका इंटरव्यू भी किया था। हाँ जी। उस दौरान राब्तों में उन्होंने कभी बताया कि मुझे पाकिस्तान आना चाहिए, मैं केस जितने भी हैं मुझ पर मैं उनका सामना करूंगा? मैंने 2-3 दफ़ा ये बात की थी कि आप पाकिस्तान आ जाओ, तो उस वक्त जो है ना OCU थी। तो ये आपको पता है 6-7 महीने पहले ये इसका क्याम हुआ है। तो माशाल्लाह इन्होंने जो काम किया, जिस तरह इन्होंने जिस स्पीड के साथ काम किया, इन्होंने रो के वेलों में जनाब पेशा लोग डाल दिए। तो ये जो बोल्डिंग स्टेप है ना, ये जो बोल्डिंग टीम तैयार हुई है, तो ये चीफ मिनिस्टर के अहकामात का सारा पासदारी कर रहे हैं। उससे चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि मुझे क्राइम फ्री सिटी जो है इसको बना कर दे दें, तो ये सारा काम उसी के ऊपर हो रहा है। अंडरवर्ल्ड ख़त्म हो गया है। अब 2 चीज़ें हैं, या तो गैंग वार स्टार्ट हो जाएगी, तो या यहाँ पर टारगेट किलिंग इन अफसरान के ऊपर, या कोई भी पुलिस वाला उसके ऊपर टारगेट किलिंग, कि अब इनको दबाओ ताकि ये वर्दियाँ पहननी छोड़ दें, ये काम करना छोड़ दें। ये मुल्क के अंदर जो है ना इनकलाबी सोच जो है ना, खुदा न खास्ता ये जन्म ना ले ले। और मैं जो लहू लहू अपना शहर देख रहा हूँ ना, अल्लाह ताला मेरे इस ख्वाब को चिकना चूर। तिफी भट्ट के बेटा भी कोई गिरफ्तार हुआ है, इसमें हकीकत है? कोई दुबई में गिरफ्तार हुआ था, उसे छोड़ दिया था उन्होंने। वो किस वजह से गिरफ्तार हुए? ये वालिद की वजह से? पता है क्या, वो स्टंट डलवाने के लिए दुबई आए हुए थे, जो इतलात हमारे पास पहुंची हैं। तो बेटा साथ एक अदा अटेंडेंस होता है ना, तो उसमें कोई अगली क्या बात है मुझे नहीं सीखता पता। और जो तिफी भट्ट का आज मर जाना और फिर गोगी भट्ट के सामने आना, गोगी भट्ट के हवाले से क्या आपकी राय है? गोगी भट्ट साहब के हवाले से उनको अरेस्ट कर लिया गया, गैर मुसद्दका इतला है। अभी राब्ते वगैरह होंगे, जाहिर है कि हम भी सारी ज़िंदगी में बंद गली में फिरते हैं, किसी ना किसी तरफ से कोई कॉल आ जाएगी कंफर्मेशन की, तो फिर मैं खबर ब्रेक कर दूंगा। तो अभी जो है ना उनके पकड़े जाने तक की इतला जो है ठीक है, बाकी आगे अफवाहें उड़ रही हैं सारी। आपने एक ब्लॉग भी किया, आपने कहा कि चंद घंटों में या 1-2 दिनों में कुछ बड़े नामवर लोग जो हैं उनका भी इनकाउंटर होने वाला है। कुछ नहीं, मैंने 2 कहा है, और मेरा अंदाज़ा है
कि 2 और बंदे जो है ना शहर के अंदर उन्होंने जो है ना उन्होंने सॉलिड सा जो है एक मैप या नक्शा तैयार कर लिया अफराद का। और मुझे उम्मीद है कि जो है ना वो जो ये सोचने जा रहे हैं, जो ये करने जा रहे हैं, इसके जो असरात है ना वो कोई ना कोई बहुत बड़े मतलब जो है ना मरतब होंगे। या तो लाहौर का अमन बहाल हो जाएगा, या खुदा ना खास्ता जो मैंने प्रेडिक्शन किया उसके ऊपर कहीं अल्लाह ताला कोई इस तरह ना कर दे जो मैंने खुदा ना खास्ता कह के आपको बताया। जितने भी जराइम पेशा अफराद हैं वो ये सोचते थे कि जो छोटे छोटे लोग हैं, छोटे छोटे क्राइम पेशा लोग हैं, सीसीडी सिर्फ उनका इनकाउंटर करती है। इस इनकाउंटर के बाद वो जराइम पेशा अफराद का क्या बना होगा? मैं बता रहा हूँ सामने आ जाएंगे कि छुप जाएंगे? तूफान आता है ना तो हशरातुल अर्ज़ ज़मीन में घुस जाते हैं। ये जो तूफान आ गया ना वो ज़मीन बोस हो गए हैं। अब मुझे नहीं लगता कि अंडरवर्ल्ड का जो है ना कोई नाम लेने वाला भी दुनिया में रह गया। अब सिर्फ किसी कहानी का हिस्सा रह गए। ये किताबों में बच्चे हमारे आने वाले जो है ना अंडरवर्ल्ड का, लाहौर में एक अंडरवर्ल्ड था। बाकी इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लाहौर की बात कर रहा हूँ। ये जो जिन भूतों की कहानियों जैसा किस्सा लगेगा। सीसीडी के अब होते हुए अगर तो खुदा न खास्ता मेरी सीसीडी को अल्लाह ताला ने ज़िंदगी सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाई तो मेरी सीसीडी बखियों देड़ दी। लेकिन अगर ये खुदा न खास्ता कोई नज़र इसको लग गई या बड़ा कुछ यहाँ पे मैंने देखा ना, मैंने बादशाहों को जो फुटपाथ पे बैठे हुए देखा हुआ है, देखा नहीं हुआ तो सुना ज़रूर हुआ है। और इतनी दफ़ा सुना मेरे को सच लगता है। तो ये चीज़ें जो है ना इन चीज़ों से अल्लाह ताला सीसीडी को बचा ले तो बाकी मेरा नहीं ख्याल अब इस लाहौर में कोई जराइम पेशा या अंडरवर्ल्ड का बंदा पैदा हो। फिनिश। जराइम पेशा अफराद वैसे ही अब छुप जाएंगे। जराइम पेशा और जो लोग बैठ के कि बाइट के ममालिक में बैठ के फ़ोन पे धमकियाँ देना किसी को और एक भत्ते मांगना लोगों से, अब अगर तीफी बाट को पाकिस्तान लाया जा सकता है, कानून को भी हो गए होंगे यार। उनको देखना, उन सब बंदों को पता है जो बाहर के मुल्कों में है ना, जो मफरूर है, उनको पता है कि यहाँ से हमें ले जा सकते हैं कि नहीं। तीफी बाट कितना महफूज था, अपने आप को समझता था, तो काबू आ गया। वो तो एक मुहावरा बोला करते थे, मेरे घर का मच्छर भी मेरी इजाज़त के बगैर कोई नहीं मार सकता। नहीं, ये देखें मेरी बात सुने, इसका कोई डायलॉग नहीं आप कह सकते, ये ईगो होती है बंदे को। पता है सोशल मीडिया दुश्मनदार बंदा इन चीज़ों को बड़ा सोचता है। दुश्मनदार बंदों को पुलिस वाले थानों में नंगा करते हुए तो भी डरते हैं। उनको ये पता होता है कि ये दुश्मनदार है, अगर इसके जहन में कोई बात बैठ गई तो क्या करेगा। दुश्मनदार जो है ना उनकी लैंग्वेज थोड़ी सी रख रहा उनको रखनी पड़ती है। इसका मतलब कोई वो दिखावे के लिए करनी पड़ती है ना यार। अगर मैंने अपने बच्चों को पता क्या कहा था, मैंने कहा पुत्र कदी मैं बड़ा सख्त बीमार है ना, टुरन फिरन तो रह गया वहाँ, तो मेरा महल बुला के ना कमरे खिला रहा महल को देख के मैं कहा मैं उठ के बैठ जाऊँगा, मेरे अंदर आखिरी सांस भी हुआ। ईगो हर बंदे के अंदर होती है। ये बंदा ये बात इस उनके इस मच्छर मार कर देता, क्या वो वहाँ पे ये कह देता और यार मैंने मैं जाऊँ यार, ऐसे नहीं होता था। वो नेशनल टीवी पे बैठा हुआ है, वो ये नेशनल टीवी होगा ना, दुनिया हाथों में पकड़ के बैठी है, तो इस चीज़ को धमकी के ज़िम्मे में लेके जा सकता। लेकिन ये है कि उन्होंने अपने प्रोग्राम में थोड़ा पुलिस के बारे में नेगेटिविटी दिखाई, गोगी बाट साहब ने दिखाई, तो बस ये चीज़ें अदारे वॉच कर रहे हैं। शायद इन चीज़ों से उन्होंने डरते डरते कुछ करना कुछ और था, हो कुछ और गया है। कुछ साल पीछे जाएं तो आप भी इन चीज़ों में मुलव्वस रहे, आपने भी बादशाहत की। उसके बाद अब आप काफ़ी हद तक आपने बताया या पीछे हट गए हैं या नहीं हटे, वो आपको पता है। बकौल आपके आने वाली जो नस्ल है जो इन जराइम पेशा अफरादों में बैठना चाहती है या फिल्मों को देख के मुतासिर हो के पिस्टल लगा लेना, किसी को धमकियाँ देना, उन्हें कोई पैगाम देना चाहते हैं खासतौर पे? मैं हर वीडियो में पैगाम देता हूँ। मैं जो भी को मेरे पास आता है ना, मैं जाते वक्त पैगाम जरूर देता हूँ। और आपने जो बात की ना कि आप 7-8 साल थे, ये लोहे के चने चबाने वाली बात है। जब आपके मुंह को सूअर का गोश्त लग जाए ना, हराम लग जाए, खमीर डोडा खोड़ा लग जाए, इसको छोड़ते वक्त बंदे की जो है ना गाफ फट जाती है। तो लेकिन अगर बंदा सब्र कर ले और बंदा अपना ये समझ ले कि मेरा 100 पूरा हो चुका है, ये तो मरते दम तक नहीं पूरा होना। जिसको पूछो कहता है मेरा 100 ही नहीं पूरा हुआ, 100 पूरा कर रहा हूँ। तो दिल के अंदर अगर आप ये सब्र कर लेना कि नहीं मैंने अब ना हराम खाना है ना मैंने किसी को खाने देना है, मैं यकीन कीजिएगा मुझे खुद ज़िंदगी में नहीं पता था मैं कभी चेंज हूँगा, तो मैं हो गया हूँ। अब देखें लोगों को, बच्चों को समझा रहा था, बंदे से पुत्र बन जाओ, अच्छी तरह जो करना थी। हर बंदा हर काम नहीं कर सकता, अगर कर सकता तो हर बंदा हर वक्त हर काम नहीं कर सकता। मैं इस फिक्रे को और बढ़ा दूंगा। तो ये जो है ना, किसी को माँ बाती तो किसी को मात नहीं हो रही, होता है ना, ये मुहावरा बना हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये हर बंदा ये ना समझो मैं उसको कॉपी कर रहा हूँ। हर बंदा अपने नसीब जो है ना खुद लेके आता है, ऊपर से उसके साथ आते हैं, और नसीब कोई किसी के नहीं ले सकता। ये बात आपने सुनी है कि नहीं सुनी? बिल्कुल। एक शेर है, तकदीर बनाने वाले तूने कमी ना की, अब किसको क्या मिला, मुकद्दर की बात है। तो ये चीज़ होती है। मैं बड़ा यानी कि इन रास्तों में जो है ना घूमता रहा हूँ, लाटू की तरह घूमता रहा हूँ। तो वो सियासतदान ने कहता था कि शायद मुझे कुदरत ने इसीलिए मुझे सारा कुछ मैं यानी ये काम करता रहा हूँ, ये ज़िंदगी में इतना कुछ देखा, तनकीद देखी है कि अल्लाह ताला ने मुझसे ये काम लेना था। तो मैं ये कहता हूँ कि शायद अल्लाह ताला ने मेरा मादी इसलिए बनाया हुआ था कि आज मैंने लोगों को नसीहतें करनी है। आप मेरे पास क्या लेने आए हो ये तो बताओ। आपकी राय लेने
क्यों लेने आए हो? क्योंकि आपकी अक्सर जो प्रेडिक्शन है वो ठीक होती है। मैंने तो कभी ये भी नहीं कहा कि देसी की होती हट्टी चैनल में सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को, ये तो भी नहीं कहता, फिर आप मेरे पास क्या लेने आ जाते हैं? तो ये मेरे अल्लाह का करम है। तो जब अल्लाह मियां राजी हो जाए ना, तो वो अल्लाह ताला आपको मौजे दिखाता है। मैं जिस फील्ड में था, खुदा की कसम खा गया, तो मैं कई दफ़ा सोया उठ के बैठ जाता हूँ कि या अल्लाह तेरे ही काम है कि एक टाइम मैं चोर था और आज मैं कुतुब बना हूँ। मैं खुद अपने माजी को जिंदगी का कौन सा ऐसा झटका आपको लगा था कि आप जो है यारो मेरा इस्लाम, मैंने वीडियो अपलोड किया, आप उसे देख लीजिएगा। उसमें मैंने बताया मैंने परिंदों की ब्रीड रखी थी, उनके अंडे चेंज किए थे, लेकिन हर बच्चा अपनी माँ के नीचे जाता था। मुर्गियों के पीछे, बत्तखों के पीछे, फिर मैंने अंडे चेंज किए तो बत्तख के बच्चे मुर्गी के पीछे, वो पानी वाले पानी में जाते थे। वो बड़ी लंबी स्टोरी है। बस उस चीज़ ने जो है ना 2013 में ये मुझे झंझोड़ के रख दिया था। वो मेरा प्रोग्राम खोले, मैं और मेरा इस्लाम। तो आप भी इंशाल्लाह ताला ज़रूर सोचेंगे कि मैं भी इंसान बन जाऊँ। तो बंदा अगर इंसान बन जाएगा ना मेरी नज़र में, तो जन्नत में जाने के काबिल वह है। मुसलमान तो बात ही बड़ी दूर की है, लोग सीधे मुसलमान। इंसान बनाने में कितना टाइम लगा आपको इंसान बनने में? 2013 में बन चुका था, इंसान बन चुका हूँ तकरीबन। अब आगे ना इंसान पूरा बन चुका हूँ। आखिर में ये पूछना चाहता हूँ कि जो ट्रका वाली फैमिली है, फिल वक्त वो भी मंजर आम से गायब है, उसके बारे में कुछ इल्म है आपको? मैं बता रहा हूँ, देखें कुछ ऐसी बातें हैं जिनका मैं जवाब नहीं ना दूंगा तो वो भी एक जवाब है कि मैं इस चीज़ पे बात नहीं करनी चाहता हूँ। मैं इसको इस तरफ लेके नहीं जाना चाहता हूँ। वो गायब है या नहीं गायब है, मैंने यानी ऑडियंस को बताया हुआ कि उनके बारे में मैं कोई भी किसी किस्म की राय नहीं दूंगा। अभी मैं ऑफ स्क्रीन देख रहा था कि आपने कुछ थंबनेल्स पहले से तैयार करके रखे हुए हैं। यार थंबनेल्स हमने सारे जो कल प्रोग्राम कर रहे हैं उनको पहले ही कर लेते हैं, क्योंकि कल हमने जो काम करना है उसका कई प्रोग्राम आज हमने जो है ना निकाली, पिन आउट कर रही है मैंने। तो उन 6-7 जो है ना प्रोग्राम्स के हमने थंबनेल पहले एडवांस बना लेते हैं, क्योंकि प्रोग्राम जब बनता है ना तो 2 घंटे थंबनेल ले जाता है। तो मैं सारे पहले बना कर जो है इनको रख लेता हूँ, फिर जो होता जाता है साथ लगाता है। चले जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बिल्कुल जी, गोगी भट्ट के ज़राए के मुताबिक, वैसे आप बड़े तेज हैं। गोगी भट्ट के हवाले से जो खबरें आ रही हैं ज़राए के मुताबिक, कभी कहा जा रहा है उसने गिरफ्तार कर लिया गया, कभी कहा जा रहा है कि वो पुलिस की हिरासत में नहीं है। अब इसके पीछे हकीकत क्या है, या तो चंद घंटों में पता लग जाएगा या कुछ दिनों में पता लग जाएगा। बाकी जो भी खबरें रहेंगी उनसे आपको अपडेट करते रहेंगे। अपने मेज़बान तलहा नवीद को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।